हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं यशवंत दामले और आप देख रहे हैं यस मनी विज्ञान चैनल। यस मनी विज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कक्षा 9 विषय विज्ञान अध्याय 9 बल तथा गति के अंतर्गत गति के द्वितीय नियम के संबंधी गणितीय प्रश्न का हल। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। एक 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर 2 सेकंड के लिए एक नियत बल कार्य करता है। यह वस्तु के वेग में 3 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 7 मीटर प्रति सेकंड की बढ़ोतरी कर देता है। लगाए गए बल की मात्रा ज्ञात कीजिए और साथ साथ में 5 सेकंड तक आरोपित करने के बाद वेग की मात्रा को भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दो चीज़ें हमें ज्ञात करना है। एक तो यहाँ पर हमें बल का मान ज्ञात करना है जो कि 2 सेकंड तक वस्तु के ऊपर आरोपित किया गया है, जिसके कारण वस्तु का वेग 7 मीटर प्रति सेकंड हो गया है। दूसरा हमें करना है यहाँ पर अंतिम वेग ज्ञात करना है वस्तु का, जो कि 5 सेकंड तक बल आरोपित करने के बाद हमें प्राप्त होगा। तो चलिए यहाँ देखेंगे कोई वस्तु ली गई है। वस्तु का यहाँ पर द्रव्यमान देखते हैं। द्रव्यमान यहाँ पर वस्तु का होगा m, द्रव्यमान वस्तु का है और द्रव्यमान की मात्रा दी गई है 5 किलोग्राम यहाँ पर। तो यहाँ हम लिखेंगे m बराबर 5 किलोग्राम 5 kg के रूप में मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर 5 kg हो जाएगा। इसके बाद हम आगे देखते हैं यहाँ पर 5 किलोग्राम के बाद इसके बाद यहाँ देखते हैं 2 सेकंड के लिए वस्तु के ऊपर एक बल कार्य करता है। वह बल यहाँ पर F है जो वस्तु के ऊपर कार्य करेगा। केवल 2 सेकंड के लिए यह नियत बल कार्य कर रहा है। ये यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। समय हो जाएगा 2 सेकंड, यहाँ पर ये लिख दिया गया है। 2 सेकंड बाद इसका जो प्रारंभिक वेग है 3 मीटर प्रति सेकंड, वह वास्तव में यहाँ हम लिख रहे हैं u बराबर 3 मीटर प्रति सेकंड। वह समय लगेगा 2 सेकंड तक जो बल लग रहा है। उस बल के बाद वास्तव में 2 सेकंड बल लगाने के बाद उसका वेग का मान बढ़कर 7 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। यहाँ पर ये दिखाया गया है। अब यहाँ पर आगे हम ये मैंने लिख दिया है v बराबर, और यहाँ पर हम देखेंगे कि वास्तव में यदि बल का मान जब हमें ज्ञात हो जाता है तो यहाँ पर जो भी बल का मान हमें प्राप्त होगा वह बल हम वस्तु पर लगाएंगे और लगाने के पश्चात जैसे ही वस्तु पर बल आरोपित होगा वह 5 सेकंड के लिए वस्तु पर आरोपित करेंगे। और 5 सेकंड के लिए जब वस्तु पर बल आरोपित करेंगे तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ t बराबर 5 सेकंड। अगला समय होगा वो t बराबर 5 सेकंड होगा। जब आरोपित करेंगे तब हमें अंतिम वेग प्राप्त होगा। तो यहाँ से हम उसके अंतिम वेग का मान ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ से हम अंतिम वेग का मान ज्ञात करेंगे, इसलिए v बराबर क्वेश्चन मार्क मैंने लगा दिया। बल का सूत्र लगाऊंगा मैं, यहाँ पर आपको दिखाई देगा F बराबर ma होता है, लेकिन a के स्थान पर हम त्वरण का मान रखेंगे v माइनस यू बटा टी यहाँ पर रखेंगे। अब आपको सारे मान दिए गए हैं वो हम ये समीकरण में पुटअप कर देते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे F बराबर, फिर लिखेंगे m का मान आपको देखिए 5 किलोग्राम दिया है तो 5 में यहाँ पर लिख दूंगा, 5 लिख दूंगा, कोष्टक चालू। v का मान लिख दूंगा 7 है, u का मान होगा 3, कोष्टक बंद, बटे में लिखूंगा 2 जो कि सेकंड है, समय है। अब इन्हें कैलकुलेट करते हैं हम आगे चलकर। चलिए F बराबर यहाँ पर हम लिखते हैं F बराबर 5 और कोष्टक के अंदर की संख्या घटकर रह जाएंगी 4, तो हम यहाँ पर बचेगा 5 गुणा 4 यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो लिख देंगे 5 गुणा 4, बटे में संख्या लिखेंगे 2, बराबर में 5 का गुणा करेंगे तो 20 आ जाएंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो F बराबर 10 हमें प्राप्त हो जाएगा, या 10 हमें प्राप्त यहाँ पर हो जाएगा। ये 10 न्यूटन बल कहलाएगा। अर्थात यहाँ F पर अब 10 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, हम ये कह सकते हैं। यहाँ 10 न्यूटन का बल वस्तु पर कार्य करेगा और वह 5 सेकंड तक काम करता है। 10 न्यूटन का बल 5 सेकंड तक काम करेगा, तब अंतिम वेग क्या होगा? प्रश्न अगला हमारा यही है और यहाँ से हम आगे के पड़ाव पर चलते हैं। चलिए देखते हैं। सूत्र वही रहेगा F बराबर m, ठीक ना, सूत्र वही रहेगा। यहाँ हम लिख देते हैं F बराबर m, कोष्टक चालू, v माइनस यू, कोष्टक बंद करेंगे, ठीक, और बटे में लिखेंगे t। तो ये हमारा सूत्र कैलकुलेशन में यही सूत्र रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पर F का मान आपको पता ही है 10 लिख दिया, m का मान आपको पता ही है, m का मान लिख देंगे 10 बराबर, ठीक ना। 10 लिखने के बाद m का मान लिखेंगे 5 और कोष्टक चालू। v का मान हम खाली छोड़ेंगे क्योंकि v का मान ज्ञात करना, माइनस लिखेंगे यहाँ पर v माइनस u का मान लिखेंगे 3 और बटे में लिखेंगे हम 5 जो कि सेकंड
के लिए यूज़ किया जा रहा है। ठीक ना। अब मैं यहाँ पर थोड़ा अलग कलर का यूज़ करूँगा आपको दिखाने के लिए। देख पाएंगे जो भाग में संख्या है 5 वो गुणा में चली जाएगी। ये एरो की साइड से मैं दिखाने का प्रयास करूँगा आपको। चलिए यहाँ से देखेंगे जो भाग में संख्या है 5 वो गुणा में जाएगी ऊपर, और ऊपर वाली गुणा की संख्या 5 है वो नीचे आ जाएगी। इस प्रकार से इनमें पक्षांतर होगा। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट स्टेज में हम देख लेते हैं किस प्रकार से। यहाँ देखेंगे, ये देखिए 10 और गुणा यहाँ 5 लिखेंगे, बटे में 5 आ जाएंगे। ठीक ना। इस प्रकार से v माइनस बराबर v-3 इनकी कैलकुलेट कर लेते हैं। 10 दाम 50 यहाँ पर हो जाएंगे, 50 यहाँ पर मिलेगा, बटे में 5 मिलेंगे, तो ये हो जाएगा 50/5। यहाँ पर नीचे की स्टेप में हम लिखेंगे, नेक्स्ट स्टेप आएगी, तो 50/5 बराबर v-3 यहाँ पर हमें प्राप्त होगा। अब अगली स्टेप हम यहाँ पर देखेंगे, जो हमें प्राप्त होगा वो यहाँ पर हम लिखेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इन्हें डिवाइड कर देते हैं, 5 से भागित करते हैं 50 को, तो हमें यहाँ पर 10 प्राप्त होगा। यहाँ देख पाएंगे आप, देखिए v बराबर यहाँ पर हम लिखेंगे, तो ये काट दिया मैंने, और 10 यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, तो 10 यहाँ लिखेंगे। लिखिए, और v माइनस के यहाँ पर हैं वो 3 हैं, वो प्लस के हो जाएंगे पक्षांतर होने पर, तो ये हो जाएंगे +3। तो v बराबर हमारे पास आएगा 13 मीटर प्रति सेकेंड। ये वास्तव में वही आंसर हमें प्राप्त हो रहा है जो क्वेश्चन में पूछा गया कि वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा। तो वस्तु का ये वह अंतिम वेग है जो 10 न्यूटन के बल को 5 सेकंड तक लगाया गया है वस्तु के ऊपर। तो ठीक, आज के जो वीडियो है वो न्यूटन गति के द्वितीय नियम के ऊपर ही यहाँ पर बनाया गया है मैंने क्वेश्चन। ठीक, तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा है तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, और साथ साथ में कमेंट कीजिए यदि आपको और भी क्वेश्चन ऐसे परेशान करते हैं और आपको समझ नहीं आते हैं, गणितीय क्वेश्चन या गणितीय मेथड आपको समझ नहीं आती है, तो आप मुझे कमेंट